डेस्कटॉप क्या है? मिला क्या? डेस्कटॉप क्या है? मिल गया? थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। वैसे इसका दर्शन प्रतिदिन होता है, जानते भी हैं कि ये है क्या, लेकिन अगर इसको परिभाषित करना पड़े तो हम क्या बताएंगे? हाँ, डेस्कटॉप हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक ऐसा सतह होता है या एक ऐसी स्क्रीन होती है जहां पे हमारे प्रमुख रूप से फोल्डर या आइकॉन्स पड़े रहते हैं। सर, ये अपने सबसे निचले हिस्से में एक पट्टी को रखता है जिसे हम टास्क बार कहते हैं। देखा होगा शायद आप लोगों ने, इस प्रकार से ये आपकी स्क्रीन पे शो होता है। देखा है ऐसा। और यहां पे सर क्या शो होता है? आइकॉन्स। ठीक है ना सर? ये एक ऐसी एरिया होती है जहां से हम किसी भी कार्य को क्या कर सकते हैं? प्रारंभ कर सकते हैं। कंप्यूटर को चालू करने के उपरांत जो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई देती है सर, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। लेकिन विंडो 8.1 में नहीं। विंडो 8.1 में डेस्कटॉप में जाना पड़ता है। पहले कौन सी स्क्रीन आती है? स्टार्ट स्क्रीन आती है। समझ रहे हो ना? इस पे जाने के लिए स्टार्ट स्क्रीन से हम विंडो के साथ क्या दबाते हैं? विंडो बटन के साथ डी दबाते हैं, तब जाते हैं। लेकिन अगर लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाले कंप्यूटर को चालू करने के उपरांत जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। कोष्टक में लिख लेना, नॉट ए विंडो 8.1। सर, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसी स्क्रीन होती है जो हमारे प्रमुख आइकॉन्स, फोल्डर और फाइलों को अपने अंदर समाहित करी रहती है। सर, इसके सबसे नीचे एक पट्टी दिखाई देती है जिसे टास्क बार कहते हैं। यह एक ऐसी स्क्रीन है जो कंप्यूटर को चालू करने के उपरांत से लेके कंप्यूटर को चलाने और कंप्यूटर को बंद करने की पूरी व्यवस्था अपने अंदर समाहित करे रहती है। कर लोगे? सर, हम इस स्क्रीन को अपने हिसाब से सजा सकते हैं, अर्थात इसका सर हम बैकग्राउंड बदल सकते हैं। इसके पीछे हम अपनी मनचाही तस्वीर लगा सकते हैं या कोई ऐसा चित्र लगा सकते हैं जिसका हम बार बार दर्शन करना चाहते हैं, या बार बार कंप्यूटर खोलने के बाद हम चाहते हैं कि जब स्क्रीन आए तो यही आए। सर, ये काम भी हम कर सकते हैं, जिसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। पर्सनलाइज करके एक ऑप्शन आता है, लेकिन अभी हम इतना ही जानेंगे कि डेस्कटॉप है क्या। चाहो तो छोटी सी ट्रिक देख लो, खाली जगह पे राइट क्लिक करना, नीचे ऑप्शन आएगा पर्सनलाइज का, पर्सनलाइज पे क्लिक करना, पर्सनलाइज का विंडो आएगा। उस विंडो में आप देखोगे कि थीम्स और पिक्चर नाम के बहुत सारे ऑप्शन पड़े रहेंगे। उनमें से जो तुमको चाहिए है, स्क्रीन सेवर अलग चीज है ना? थीम्स और पिक्चर आपको मिलेंगे, वहां जाएंगे, उनमें से जो तुमको पसंद हो। थीम्स और पिक्चर एक साथ एक टाइम पे कई लगाई जा सकती है। मतलब एक ये रहे, कुछ समय बाद बदल जाए, अपने आप बदलता रहे, 3-3, 4-4 भी कर सकते हो। तो ये चीज आप अपने तरीके से क्या कर सकते हो? सेट कर सकते हो। तो डेस्कटॉप की परिभाषा आई थिंक सबसे बन जाएगी। हमने बताया इसलिए कि कभी कभी 2 नंबर का पेपर में आता है कि डेस्कटॉप है क्या, तो हमारे पास कम से कम 4 से 5 लाइन की परिभाषा रहे। चाहो तो आप ऐसी स्क्रीन बना के आप यहां पे डेस्कटॉप लिख सकते हो, इसको आइकॉन्स कह सकते हो, इसको टास्क बार भी कह सकते हो, तो और स्पष्ट हो जाएगा कि ये है डेस्कटॉप। ठीक है, अगले टॉपिक में चलेंगे और अगला टॉपिक आता है माई कंप्यूटर आइकॉन्स। मिला क्या? कंप्यूटर आइकॉन्स, माई कंप्यूटर आइकॉन्स, ये क्या है? ठीक है सर, इसे हम कई नाम से देखते हैं, अलग अलग विंडो के हिसाब से इसका नाम बदल जाता है। माई कंप्यूटर भी आपने देखा होगा, आप देखे होगे दिस पीसी, देखे हैं? आप देखे होगे दिस कंप्यूटर, देखा है क्या आपने? क्या नाम देखा हमने? माई कंप्यूटर, दिस पीसी, दिस, अच्छा एक नाम और होता है माई पीसी, ऐसा भी चल जाता है कभी कभी, माई पीसी। सर, हम इसे सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग नाम से भी क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं, विंडोज के हिसाब से। ये है क्या? माई कंप्यूटर आइकॉन्स है क्या? तो बताइए सर, यह कंप्यूटर का प्रमुख आइकॉन्स होता है।
कंप्यूटर का प्रमुख आइकॉन्स होता है, जैसा कि इसका नाम होता है माई कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जैसे डिस्क, ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी या लाइब्रेरी, वन ड्राइव, इन सब का एक व्यवस्थित संकलन होता है। अर्थात इसके अंदर सारी चीजें ऐसी वाली शो होती हैं। जैसे मैं कहूं आपको पेन ड्राइव लगाना है तो कहां मिलेगा? साइकिल पिन में, माई कंप्यूटर में मिलेगा। आप प्रिंटर लगा रहे हो, कहां मिलेगा? माई कंप्यूटर। सीडी लगा रहे हो, कहां मिलेगा? माई कंप्यूटर में मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो सर यह एक प्रमुख आइकॉन्स होता है जो डेस्कटॉप में बड़े सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर में उपस्थित विभिन्न प्रकार की डिस्क, ड्राइव, कंट्रोल पैनल, लाइब्रेरी, पेन ड्राइव, सीडी या और जितनी भी डिवाइसेस हम लगाते हैं, उन सब को ये अपने अंदर समाहित करे रहता है। हम अगर किसी भी चीज को कंप्यूटर्स पे यूज करने जा रहे हैं, जैसे सर पेन ड्राइव लगाने जा रहे हैं, अपने मोबाइल्स को कंप्यूटर पे लगाने जा रहे हैं, तो सर हमें माई कंप्यूटर आइकॉन्स के माध्यम से ही उस पे काम करने का अवसर प्राप्त होता है। सर इसके नाम सिचुएशंस के हिसाब से बदल जाते हैं। 2-3 लाइन की परिभाषा कर लीजिएगा, कर लोगे 3 पे तो 2-3 लाइन की परिभाषा आपको माई कंप्यूटर आइकॉन्स की बता देना है, ठीक है ना। अगर और एक्सप्लेन करना है तो आप बताइए कि इसके अंदर सर बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी, वन ड्राइव नाम के या सी ड्राइव, डी ड्राइव नाम के आइकॉन्स होते हैं जो कंप्यूटर में जो भी चीजें सेव करी जाती हैं उनको पकड़ने का काम करते हैं। वन ड्राइव का नाम आपने पीछे सुना ही है, काम क्या करता है। लाइब्रेरी अभी हमने डिटेल से पढ़ लिया। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव क्या है ये भी हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है। अगला टॉपिक आता है विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है। RE एक्सप्लोरर्स, ठीक है। मतलब चाहे आप विंडोज एक्सप्लोरर बोलो, चाहे फाइल एक्सप्लोरर बोलो, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ये है क्या? फाइल एक्सप्लोरर। शायद विंडो 8.1 या विंडोज की विशेषता में हमने शायद पढ़ा था, शायद देखा होगा आपने। फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर, है ना। विंडो को मतलब आप समझते हो, विंडो बॉक्सेस, अर्थात फाइल का एक रूप। और फाइल का मतलब तो सब समझते हो। फाइल क्या होता है? जहां पे हमारी चीजों को इकट्ठा करके रख के नाम दे दिया जाता है, ऐसी एरिया को फाइल कहते हैं। एक्सप्लोर ना बांटना नहीं, एक्सप्लोर करना, व्यवस्थित से समझाना। नहीं बोलते एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा। एक्सप्लेन और एक्सप्लोर लगभग एक ही एरिया के शब्द हैं। सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे यूज किए जा सकते हैं। तो क्या बोल रहा? फाइल्स, चाहो तो यस लगा लो, फाइल्स एक्सप्लोरर्स। फाइल्स को सुव्यवस्थित तरीके से दिखाना। जितनी भी फाइलें हम बनाए हैं उनको व्यवस्थित तरीके से क्या करना? शो कराना। फाइल एक्सप्लोरर का काम है। सिर्फ और सिर्फ ये फाइल बस को एक्सप्लोर नहीं करता। आप माई कंप्यूटर आइकॉन्स को खोलोगे, आप देखोगे यहां पे लिखा होगा दिस पीसी, टाइटल बार होगा इसका, ठीक है ना। यहां आप देखोगे कि ये 2 भागों में ऐसा बटा होगा। देखा आपने? क्या गौर करिएगा, यहां पे पहले सी ड्राइव आएगा, फिर नीचे डी ड्राइव आएगा, फिर नीचे पेन ड्राइव आएगा या वन ड्राइव आएगा। वन ड्राइव यहीं पे आ जाता है। देखा आपने? गौर करिएगा। सी ड्राइव के अंदर या ऊपर आप देखोगे लाइब्रेरी नाम का या क्विक एक्सेस नाम का फोल्डर मिलेगा। देखे हो? तो फाइल एक्सप्लोरर वास्तव में यही वाला एरिया है। ये भी है और ये भी है। ये छोटे एरिया में फाइलों को दिखाता है और ये जिस पे हम क्लिक करेंगे उसका यहां बड़ा रूप दिखाएगा। देखा है आपने? माई कंप्यूटर आइकॉन्स को नहीं खोले, अपना फोल्डर खोले, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए थे, कुछ तो खोले होगे, फाइल वगैरह तो सेव किए होगे, ऐसी विंडो तुमको मिली होगी। लाइब्रेरी खोले,
हाँ फाइल जब बनी रहती है। हाँ हाँ, उसको तो अपन पढ़ने जा रहे हैं अभी। अपन ये कह रहे हैं कि ऐसी विंडो आपने देखा, लाइब्रेरी देखा, लाइब्रेरी में 5-6 फोल्डर मिले। जैसे आप माई डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए होगे तो आप देखोगे कि माई कंप्यूटर यहां भी दिखता है, छोटे छोटे रूप यहां भी दिखेगा, और उसका बड़ा रूप यहां दिखता है। गौर करिएगा, आप आज ही जाइएगा माई कंप्यूटर को खोलिएगा और डॉक्यूमेंट आइकन यहां से क्लिक करिएगा, यहां से लाइब्रेरी या क्विक एक्सेस पे जाइएगा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा। आप देखते हो कि फाइल एक्सप्लोरर की एक खासियत होती है कि ये स्टेप में अपन ये कहें कि एक बटन है, इसके अंदर ऑप्शन देगा, एक बटन है इसके अंदर ऑप्शन देगा, एक बटन इसके अंदर 3 ऑप्शन तो 3 दिखाएगा, फिर इसके अंदर ऑप्शन है तो ऐसे दिखाएगा, इसके अंदर ऑप्शन है तो ऐसे दिखाएगा। ऐसे करके ये ऑप्शन दिखाता रहता है। तो ये क्या कर रहा है, फाइलों को व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काम ये करता है। और इसका जो बड़ा रूप होता है, जैसे इसमें 2 पॉइंट हैं तो ये बगल में भी एक हिस्सा बना के रखता है जिसको हम राइट और लेफ्ट एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं। उधर वाला राइट हो जाएगा और इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा। सर फाइल एक्सप्लोरर से ही हम अपनी समस्त फाइलों को देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कि नहीं। मतलब फाइल से रिलेटेड जितना काम है सर हम सब फाइल एक्सप्लोरर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर ये कहीं नहीं मिल रहा है तो माई कंप्यूटर आइकॉन्स को खोलिए, उसके अंदर ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि माई कंप्यूटर आइकॉन्स का जो डाटा होता है वो ऐसे ही एक्सप्लोर होता है, ऐसे करके। हम कहते हैं आपके फोल्डर में नहीं है, कोई बात नहीं, आपने फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया फिर भी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये है कहाँ, एक्चुअल में ये कहाँ रहता है, हमारे माई कंप्यूटर आइकॉन्स के अंदर। ऐसी व्यवस्था जो समस्त कंप्यूटर की डिस्क, ड्राइव, फाइल्स, फोल्डर सबको व्यवस्थित रूप से दिखाने का काम करे और उसमें काम करने की व्यवस्था भी दे। जैसे नाम बदलना, मूव करना, कॉपी करना, डिलीट करना, इन सब की जो व्यवस्था दे, ऐसे इस फाइल को सर हम, ऐसे विंडो को सर हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। ये 2 भागों में बटा होता है, एक लेफ्ट जिसमें फाइलों का छोटा आइकॉन्स दिखाई देता है, और एक राइट जो हम इस पे क्लिक करते हैं, छोटे आइकॉन्स पे किसी मेन पॉइंट पे क्लिक करते हो तो उनका बड़ा रूप इधर शो हो जाता है। ऐसी व्यवस्था को सर हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। ठीक है ना। आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी।